नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश कंसोल में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, हिंदी में परिचय। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ग्रीटिंग्स के बारे में पढ़ा था। ग्रीटिंग्स क्या होता है, किस समय हमें ग्रीटिंग्स करना चाहिए, रात को 12 बजे तो रात को 12 बजे क्या बोलना है, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख लीजिए। उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया आपको, इंट्रोडक्शन होता है परिचय। किस तरह से हम किसी को अपने आप को किसी से परिचित कराते हैं। यदि कोई आपके यहाँ पे आता है या आप कहीं पे जाते हैं तो किस तरह से आप परिचय देंगे, तो किस तरह से बातचीत करते हैं। तो हमने सुना है सबसे पहले एक वर्ड्स होता है हाउ आर यू, यानी जब भी हम शुरुआत करते हैं तो वो हालचाल से शुरुआत करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? हाउ आर यू, हाउ आर यू या हाउ डू यू डू। ये पुराने जमाने की ओल्ड टर्म है। पुराने जमाने में हम बोलते थे हाउ आर यू, लेकिन अभी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मल में भी है, लेकिन इनफॉर्मल में क्या बोलते हैं? हाउ डू यू डू। दोनों का सेम मीनिंग होता है, ठीक है। यानी आपके क्या हाल चाल है या आप कैसे हैं। अब मिडिल में आए तो मिडिल में हम यूज करने लगे व्हाट्सअप, यानी क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट्सअप, व्हाट इज गोइंग ऑन। उसके बाद हमने बीच बीच में बहुत सारी टर्म्स यूज करी, जिस टर्म्स को आप बोल सकते हैं हाउ आर द थिंग्स गोइंग ऑन, चीजें कैसी चल रही हैं, सब कुछ कैसा चल रहा है। हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, ये अमेरिकन, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट। अमेरिकन में हाउ हैव यू बीन का भी मतलब क्या होता है? हाउ आर यू। हाउ इज एवरीथिंग, सब कुछ कैसा चल रहा है, हाउ इज एवरीथिंग। आप बोल सकते हैं हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, यानी सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, आप बोल सकते हैं। लेकिन आजकल हमें बोलनी है एडवांस इंग्लिश, तो एडवांस इंग्लिश में हम आजकल हाउ आर यू की जगह क्या बोलते हैं? हाउ आर यू डूइंग। क्या बोलते हैं? हाउ आर यू डूइंग, या व्हाट्स न्यू, या व्हाट्सअप, या व्हाट आर यू अप टू। इसका भी मतलब क्या होता है? हाउ आर यू। अब हमने ये सारी टर्म्स पढ़ी, अब इनको हम रेस्पॉन्स कैसे करेंगे। यदि आपसे किसी ने कहा हाउ आर यू, या किसी ने कहा व्हाट्सअप, यानी व्हाट इज अप को शॉर्ट में बोला है व्हाट्सअप, ठीक है, व्हाट्स न्यू या व्हाट आर यू अप टू। तो इस तरह से आप इनको आंसर करेंगे। आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेल, आई एम ओके, आई एम एज यूजुअल, यानी जैसे एज यूजुअल का मतलब होता है जैसे पहले थे सेम टू सेम वैसे ही, यानी जैसे हमेशा की तरह वैसे ही। एज यूजुअल का मतलब होता है, ये भी क्या है, हमारी पुरानी टर्म्स हो चुकी हैं बोलते बोलते, लेकिन हमें क्या बोलना है? एडवांस इंग्लिश बोलना है, अच्छी इंग्लिश बोलना है, ठीक है। हमें अपनी इंग्लिश में 4 चांद लगाने हैं, हमें 4 चांद लगाने हैं, एक अच्छी इंग्लिश हमें बोलनी है। तो अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए हमारे पास में कुछ टर्म्स हैं। जैसे किसी ने आपसे कहा हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो आप बोलते हैं आई एम फाइन, आई एम गुड। लेकिन अब आज की डेट में लोग बाग क्या कहते हैं? हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब होता है बेहद खुश। इसका मतलब क्या होता है? बेहद खुश, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन पुराने जमाने में क्या बोलते थे? हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू का मतलब क्या होता है? हाउ डू यू डू, ये ऐसा वर्ड है, जैसे हमने बोला हाउ डू यू डू। यदि आपने किसी से कहा हाउ डू यू डू, या उसने आपसे कहा हाउ डू यू डू, इसका मतलब क्या होता है? हाउ डू यू डू। जैसे हिंदी में राम राम का मतलब राम राम होता है, नमस्ते का मतलब नमस्ते होता है, सलाम का मतलब सलाम होता है, सलाम का मतलब। तो ऐसे ही हाउ डू डू का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? हाउ डू यू डू। लेकिन हमें एडवांस इंग्लिश में बोलना है, तो हमारे पास में ये वाली टर्म्स हैं, ये वाली जितनी भी टर्म्स हैं, हाउ आर यू डूइंग, वर्ड्स न्यू, वर्ड्स अप, व्हाट आर यू अप टू। तो उस समय आपको क्या जवाब देना है कि भाई मैं बेहद खुश हूं। हमेशा आपको बताना मैं बेहद खुश हूं। आप बोलेंगे आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब क्या होता है? संसार की सबसे ऊंची चोटी पे। अब इसका मतलब क्या होता है? संसार की सबसे ऊंची चोटी, यानी बेहद खुश हूं मैं, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। या बोल सकते हैं एट 7th हेवन। मैंने आपसे पूछा व्हाट्सअप, यानी वो सब, आप बोलेंगे आई एम एट 7th हेवन। 7th हेवन का मतलब क्या होता है? बेहद खुश। या आप बोल सकते हैं ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9, इसका मतलब क्या होता है? वेरी एक्साइटेड, यानी बेहद खुश। इसका मतलब क्या होता है? बेहद खुश। या बोल सकते हैं इन द पिंक।
इसका मतलब ये नहीं कि आप गुलाबी में, इसका मतलब क्या है, बेहद खुश, इन द पिंक। या आप बोल सकते हैं आई एम एंथुजियास्टिक, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर। यदि किसी ने आपसे कहा व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम एंथुजियास्टिक, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर। इसका भी मतलब क्या होता है, मैं बेहद खुश हूं। अब उसने तो आपसे पूछ लिया, अब आपका भी तो फर्ज बनता है आप उससे पूछें, आपका भी तो फर्ज बनता है आप उससे पूछें। तो जब उसने आपसे पूछा आपके क्या हाल चाल है, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, या हाउ आर यू डूइंग, तो आपने बता दिया आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अब आपकी टर्न है कि आप भी उससे पूछे, तो आप उससे क्या बोलेंगे। पहले आप बोलते थे एंड यू, क्या बोलते थे, एंड यू, आपने पूछा एंड यू, तो उधर से जवाब आता था आई एम ऑल्सो फाइन, या आई एम ऑल्सो गुड, या आई एम वेल, या आई एम ओके, या आई एम एज यूजुअल। यानी एंड आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो ओके, आई एम ऑल्सो गुड, आई एम ऑल्सो वेल, इस तरह से। लेकिन अब एडवांस इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, एन यू। एंड का प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, एन, क्या करते हैं, एन यू, और आप, तो आप क्या बोलेंगे, या वो क्या बोलेगा, वी आर इन द सेम बोट। वी आर इन द सेम बोट का मतलब होता है यानी एक ही कश्ती में सवार होना। वी आर इन द सेम बोट का मतलब क्या होता है, एक ही कश्ती में सवार होना, यानी जैसे आप वैसा ही मैं, आप दुखी तो मैं दुखी, और आप सुखी तो मैं सुखी, तो वी आर इन द सेम बोट। या आप बोल सकते हैं शो एम आई, जैसे आपने कहा कि आई एम एंथुजियास्टिक, उसने पूछा आपसे हाउ आर यू डूइंग, तो आपने बोला आई एम एंथुजियास्टिक, तो उन्होंने बोल दिया सो एम आई। जब आपने पूछा एंड यू, तो उन्होंने क्या बोला, सो एम आई, यानी मैं भी एंथुजियास्टिक हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा है एक टर्म में गंगो, गंगो का भी मतलब क्या होता है, वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा उत्साहित, यानी बहुत ज्यादा खुश। ये इनफॉर्मल होता है, लेकिन आप इसको भी बोल सकते हैं, हमारी इंग्लिश में इनफॉर्मल वर्ड्स भी बोले जाते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल तो आपको पता ही है, फॉर्मल क्या होता है, जो औपचारिक है, और जो अनौपचारिक है वो इनफॉर्मल है, यानी बोलचाल की भाषा में दोनों ही यूज किए जाते हैं। यदि किसी ने आपसे पूछा कि वो सब, तो आप बोल सकते हैं आई एम गंग हो, आई एम गंग हो। तो ये इंट्रोडक्शन की बिगिनिंग है, किस तरह से हमें बातचीत कन्वर्सेशन शुरू करना है, ये यहां तक है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे किस तरह से हमें अपना इंट्रोडक्शन फुली देना है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, या किसी स्कूल्स में, या कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, किसी के सामने कुछ बताते हैं। यही है आज की क्लास। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश काउंसलिंग, थैंक यू वेरी मच।